कि बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है। हमारे डॉक्टर मधु शर्मा जी ने कहा कि सभी कहानियों के बारे में बता दिया है, और इसका निचोड़ अशोक कुमार पांडे जी ने, माननीय पांडे जी ने उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैं थोड़ी सी उसकी कुछ ऐसी बातें निकाल के बताना चाहता हूँ जिनकी ओर मैं संकेत करने में अपने को सोचता हूँ कि मेरे लिए उचित होगा कि मैं उसे संकेत अवश्य करूँ। आज स्थिति यह है कि हम जैसा चाहते हैं, क्या लिखा जाना चाहिए, कितना लिखा जाना चाहिए, इस पर बात करने की जरूरत है। वास्तविकता तो यह है कि हो न कोई पीर उनमें एक ऐसा ठाम लिख, हो न कोई पीर उनमें एक ऐसा ठाम लिख, लीक दुखती ही नहीं हो ढूंढ कर वह गांव लिख, लीक दुखती ही नहीं हो ढूंढ कर वह गांव लिख, रोकना चाहा सुमन ने किंतु शूलों ने कहा। अपनी चार पंक्तियां ऐसे ही पढ़ रहा हूं प्रस्तावना के तौर पर। रोकना चाहा सुमन ने किंतु शूलों ने कहा, हर चुभन हंसकर झपट ले आज ऐसे पांव लिख, हर चुभन हंसकर झपट ले आज ऐसे पांव लिख। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कहानी का संग्रह हमारे सामने आया है, इस कहानी के संग्रह में दर्द भी है, व्यंग भी है, परामर्श भी है, और जीवन की कथा भी है, जीवन की गाथा भी है। आज की जो कहानियां हैं उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात मैं करना उचित समझूंगा, उसके बाद इनकी रचना पर हम आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज तमाम रचनाएं लिखी जा रही हैं, तमाम कहानियां लिखी जा रही हैं, लेकिन कहानियों का जो क्रम है, कहानियों की जो स्थिति है, हमेशा कल्पना की उड़ान के रूप में समझी जाती रही है। बहुत थोड़े से कहानीकार ऐसे होते हैं जिनके कथ्य में आपको संस्मरणात्मक बोध हो। हम आज देखते हैं कि कहानियां उसी तरह से लिखी जा रही हैं, विशेष रूप से लघु कथाएं, लघु कहानियां ऐसे लिखी जा रही हैं जैसे छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या ये कहानियां आगे चलकर उसी तरह से याद की जाएंगी जैसे हबीब, प्रेमचंद का, या प्रेमचंद की तमाम कृतियों की कथाएं लोगों को जवान पर हैं, लोग समझते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो कहानियां ऐसी लिखी जानी चाहिए। आज जो कुछ लिखा जा रहा है वे क्षणिकाएं या लघु कविताओं की तरह हैं। कथाकार कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। मुझे हर्ष है कि भरतकुल पढ़ने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। इनमें से कुछ कहानियां चमत्कार से कम नहीं है, चाहे वो किसी न्यायालय की कहानी हो, चाहे रेल यात्रा की कहानी हो, चाहे मां को डिवाइडर के रूप में बनाने की कहानी हो। एक आश्चर्यजनक उपलब्धि इन कहानियों में दिखाई पड़ती है। बहुत थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 7 खंडों में विभाजित है भरतकुल। जो पहली कहानी जिस पर इस कृति का नाम लिखा गया है भरतकुल, इसके 7 खंड हैं।